हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हम आपको आज बताएंगे जो जीआईसी लेक्चरार का फॉर्म फिल करना है वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, और हमारी जो ऑफिशियल साइट है उस पर ही हम बताएंगे कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। ये यूकेपीएससी लेक्चरार का जो फॉर्म फिल निकले थे अभी, ठीक है ना। तो बताएंगे हम कैसे फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो ये वेबसाइट है, जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे UKPSC तो एकदम से ये साइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ये पेज ओपन हो जाएगा, और ये पेज ओपन होते ही आपको कहाँ क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होगा। ये यहाँ पर पहली पोस्ट है, ये यूकेपीएससी लेक्चरार जीआईसी जो लेक्चरार की वैकेंसी है वो आई हुई है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक हेयर पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया पेज ओपन होगा। ये नया पेज कौन सा ओपन होगा, ये वाला पेज ठीक है ना। तो देखिए, इसकी जो ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि ये 31/12/2025 को फॉर्म निकला था, और 20/1/2026 इसकी लास्ट डेट है। केवल 3 दिन बचे हैं इसको फॉर्म फिल करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसे जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें। और 808 वैकेंसी इसमें यहाँ पर थी जो बताया गया है, ठीक है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन में नीचे जाएंगे, मतलब हम इसमें एंटर कर चुके हैं अब, ठीक है ना। फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है इसमें एंटर कर चुके हैं। और जैसे ही आप इसमें नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमने ये पेज हो गया ओपन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। जो नई स्लाइड ओपन होगी वो ये वाली स्लाइड होगी, ठीक है ना। ये स्लाइड यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको अपना नाम भरना है, जो कैंडिडेट का नाम है अच्छे से वो फिल करना है, अपने फादर्स का नेम फिल करना है, अपने माता का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल करनी है, एडजस्ट होकर वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको जेंडर फिल करना है, यहाँ पर मैरिड स्टेटस फिल करना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो, ठीक है ना। फिर नेशनलिटी आपको इंडिया के हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया से ही फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही इंडिया फिल करेंगे तो ऑप्शन ये बाकी के भरने की जरूरत तो है नहीं, ये कोई एक ऑप्शन फिल करना है तो इंडिया ही भरा जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको इसमें जो पूछा गया है ऑप्शन, आवश्यक पात्रता पूछी गई है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें है, अगर उसमें है तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन पूछेगा एम्प्लॉयमेंट के लेटर का पूछता है, तो उसकी पंजीकरण संख्या भर देंगे, ठीक है ना। और अगर आप नो फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर नो होगा, उसके बाद कुछ नहीं होने का। फिर अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल प्राप्त की है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं की है तो आप नो करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको? चलिए, नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी, मतलब ये इसी का पेज होगा। जैसे हम इसे ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट ये बताया था, अगर ये आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल की है या इंटर की है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें पूछा गया है कि जो आपके घर में या कोई भी माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के नियम, मतलब आपका कोई भी घर परिवार से कोई भी सेवा उत्तराखंड सेवा में या सैनिक बल में या अर्ध सैनिक कार्यरत है, तो क्या आप बाहर स्थानांतरित किए जा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप उत्तराखंड के हैं, ठीक, क्या आपके आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य के सेवारत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी हैं तो यस करेंगे। और जिनकी सेवाओं के उत्तराखंड राज्य के बाहर, ठीक है, बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो उसमें आप यस करेंगे या नो करेंगे। पहली बात तो यहाँ जिसके
माता पिता गवर्नमेंट में है, मतलब गवर्नमेंट में सरकारी में है कुछ भी, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन ऐसा था बस, और कुछ नहीं। नंबर 4 देखेंगे। वही बात की गई है, अगर आपसे घर घर का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर जो हमारा 4 है, इसमें क्या जो मतलब जो आपका कोई जीवन साथी, माता पिता या कोई भी संगठन सरकार से कर्मचारी है, उत्तराखंड राज्य में नियमित काम करता है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद नंबर 5 है कि क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है। हाँ, हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, लेकिन जीविका शिक्षा के उद्देश्य से हम बाहर रह रहे हैं। नहीं, हम बाहर नहीं रह रहे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नो करेंगे। अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी है और हम बाहर रह रहे हैं किसी वजह से, तो हम इसमें यस करेंगे वरना हम नो करेंगे। ठीक, सेम बात इसमें यही कही गई है। अगर आपका माता पिता या उत्तराखंड के स्थायी निवासी है और आप बाहर रह रहे हैं किसी उद्देश्य से, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप उत्तराखंड में ही रह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यस मतलब नो करेंगे। ठीक। फिर आपका डोमोसाइल है, जो आपका डोमोसाइल है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का है, क्योंकि इस फॉर्म को तो उत्तराखंड वाले ही फिल कर सकते हैं, बाहर वाले तो फिल कर ही नहीं सकते हैं इसमें। तो आपका जो डोमोसाइल है उत्तराखंड का होना चाहिए, तो आप उत्तराखंड के क्या होंगे, आदिवासी होंगे। ठीक है, मतलब आदिवासी या निवासी होंगे। ठीक है ना। फिर इसमें आपको कैटेगरी भरनी है, जो आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है ना, जो कैटेगरी है आप वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसमें एक चीज़ और है जो इसमें बताई गई है, मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी फिल करेंगे, जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी फिल करेंगे, मान लो आप SC है, ST है, OBC है या कोई भी है, तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्लाइड खुलेगी, मतलब यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपके जो तहसीलदार है उसका नाम आएगा, तहसीलदार जारी करता है। फिर आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना है, ये इसी स्लाइड में यहीं पे ही ओपन होगा। इसे ओपन करते ही जैसे ही आप यहाँ यस करोगे तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट की डिटेल भरी जाएगी 4 पॉइंट में। ठीक है ना, वे 4 पॉइंट में आप भर देंगे। क्या क्या डिटेल्स होंगी, किसने पास किया, कब पास किया, नंबर क्या है, और आप कहाँ से, मतलब कहाँ से पास किया, जैसे हरिद्वार से, नैनीताल से या कहीं से भी पास किया। 4 पॉइंट भरे जाएंगे, वो आप फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, फिर वो ईमेल आईडी यहाँ कंफर्म करनी है, फिर नंबर भरना है, फिर वही फ़ोन नंबर इधर भरना है। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है। ठीक, वही एड्रेस अगर आप यहाँ डालना चाहते हो वही डाल दियो, चेंज करना चाहते हो वही चेंज कर दियो। ठीक है ना, मतलब आसपास का एड्रेस लाइन 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आप उत्तराखंड के राज्य हैं, जिला आप यहाँ डाल सकते हैं अपना, सिटी आप डाल सकते हैं अपना, पिन कोड डाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका ये वर्तमान पता है, ठीक है ना, और सेम अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो आप यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे, नीचे इसमें सेम डिटेल्स फिल हो जाएंगी। और अगर आपका सेम पता नहीं है, अस्थाई पता नहीं है, तो आप इसे फिर अलग से फिल करेंगे। ठीक है ना। हमारा तो एक ही है भाई, ये यहाँ पर क्लिक किया तो जो इसमें डिटेल्स थी वही डिटेल्स इसमें हो गई। ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने बताया आपको वही जो इसका एड्रेस था, पता भरा जाएगा। ठीक है ना। फिर आपने फॉर्म कहाँ से फिल किया वो डाल देंगे, जैसे रुड़की, हरिद्वार, कहीं से भी, या गांव, अपने गांव का नाम डाल दियो, कुछ भी डाल दियो। फिर यहाँ पर आ जाती है पासवर्ड। पासवर्ड आपको क्या करना है, पासवर्ड आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। जैसे कि थैंक्स हो गया, थैंक्स हो गया, तो भाई थैंक्स के सामने थैंक्स एकेडमी है ना, तो थैंक्स एकेडमी लिख दिया, और थैंक्स एकेडमी के बाद @ या कुछ भी डाल के, जैसे 4 6 7 हैज वगैरह ऐसे डालकर आपको फिल करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट नंबर, डिजिट में नंबर डालने के, ऐसे नहीं डालना। ठीक है ना, आपको ये लेटर्स यूज करने हैं, संख्या का कोई भी, जैसे जैसे विशाल हो गया, विशाल। ठीक है, विशाल @25 या 52 63 ऐसे डाल देना है। ठीक है ना। फिर आपको ये जो कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होते ही आप इस पेज पर पहुँच जाओगे। ठीक है ना, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, ये स्लाइड आपके सामने खुल जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। उसके बाद हम एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे, जो जिस भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपको पोस्ट चाहिए भाई, एग्रीकल्चर से चाहिए, आर्ट से, केमिस्ट्री से, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, हिंदी से, हिस्ट्री से, फिजिक्स से, संस्कृत से, बायो से, कॉमर्स से,
या ज्योग्राफी से या मैथमेटिक्स या सोशियोलॉजी से, तो आप उसी बटन पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स से हमने फॉर्म क्लिक किया तो मैथमेटिक्स हमें पोस्ट चाहिए होगी, ठीक है ना। इस पर एक क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वह यहाँ पर जारी हो जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट के माता का नाम, यहाँ पर कैंडिडेट के माता पिता का नाम, यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी कैंडिडेट की, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर जेंडर आ जाएगा उसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या फिल होगी ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे ये हो गई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन क्या होगी, हमें सबसे पहले क्या भरना है, इसमें 10th भरना है, ठीक है ना। सबसे पहले 10th भरेंगे। देखो हमने नीचे फिल कर दिया, ये बताऊंगा। फिल सबसे पहले हम 10th भरेंगे, ठीक है ना। फिर 10th कहाँ से की है, मतलब डिग्री का नाम वो उसमें आ जाएगा 10th। फिर आपने उत्तराखंड से की है, कहाँ से की है, बाहर से की है, वो भरना है। फिर उत्तराखंड राज्य का, मतलब आप कौन से बोर्ड से की है, यूके बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, इसमें नाम आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद पास कब की है आपने, अपना पासिंग ईयर्स भरना है, सब्जेक्ट की स्ट्रीम भरनी है, वो खुद कैप्चर कर लेगा। फिर आपको अपने नंबर फिल करने हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें नीचे दिया गया है, ठीक है ना। फिर जैसे ही आप ये सब डिटेल फिल करने के लिए इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और फिर दूसरी स्लाइड ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पर 10th का हो गया, ये 10th की डिटेल्स नीचे फिल हो गई। ऐसे ही जैसे हम 10th की डिटेल्स फिल करेंगे, ऐसे ही हमें ग्रेजुएशन यहाँ पर 12th की करनी है, फिर हमें अपनी ग्रेजुएशन की करनी है, फिर हमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की करनी है, फिर उसके बाद हमें अपनी बीएड की करनी है। क्या क्या करनी है समझ लो, क्या क्या डिटेल्स फिल होगी। 10th की होगी, 10th की डिटेल्स हमने फिल कर दी है यहाँ पर। फिर 12th की डिटेल्स फिल होगी यहाँ पर, ऐसे ही जैसे ये यहाँ पर क्लिक किया, सेम ऐड पर क्लिक करेंगे तो नीचे 12th की डिटेल्स फिल आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें अपनी बीएससी जो हमने की है, बीएससी बीए जो भी की है वो उसकी डिटेल्स फिल होगी। फिर बीएससी के बाद जो एमए की है या एमएससी की है उसकी डिटेल्स फिल होगी, ठीक। फिर उसके बाद हमारी कौन सी डिटेल्स फिल होगी, बीएड की हमारी डिटेल्स फिल होगी, क्योंकि इसमें एमएससी बीएड तो जरूरी मांगा है, एमएससी बीएड पर ही हमारी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आप इन पर सब डिटेल्स फिल करते करते ऐड पर क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ पर जैसे 10th हो गया, 12th 11th, ये सब डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर आप क्लिक करोगे। इन पर क्या क्लिक करना है, इसमें अगर आपने प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवार्थ किया है तो यस करोगे, वरना नो करोगे। भाई मैंने नहीं किया तो मैं नो करूंगा, ठीक है ना। फिर अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे। अगर सी सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, वरना नो करोगे, ठीक है ना। अगर सी सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, वरना नो करोगे, ठीक है ना। सी प्रमाण पत्र और आपके पास सेवार्थ सी प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर फिल करना है। एक एनएसएस है, ये एनएसएस का है और ये एनसीसी का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर भरना है। एग्जाम सेंटर यहाँ पर देखिए, आपको ये एग्जाम सेंटर भरना है। यहाँ पर अदर जानकारी के लिए एग्जाम सेंटर, यहाँ पर दो ही एग्जाम सेंटर आ रहे हैं, एक तो हरिद्वार आ रहा है और एक हल्द्वानी आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नज़दीक लगता है आप हरिद्वार या हल्द्वानी आराम से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कानूनी मामला, मतलब कोई भी क्राइम हुआ है या केस दर्ज हो रखा है तो यहाँ पर यस करोगे, वरना नो करोगे, ठीक है। अगर आप ब्लॉक लिस्टेड हैं यूकेपीएससीसी या उत्तराखंड के किसी भी संस्था से, ठीक है ना, या आयोग से, तो आप यस करेंगे या वरना नो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या डालना है, अपनी आईडी डालनी है, पैन कार्ड की आईडी, आधार कार्ड की आईडी यहाँ पर, या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, यहाँ पर 4-5 ऑप्शन होंगे ओपन, वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी आईडी फिल कर देंगे। जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना हो तो एडिट पर जाएंगे या बैक जाएंगे तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। वरना अगर वरना एडिट वगैरह या कुछ नहीं करना आपको, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी इस टाइप की होगी,
ठीक है ना। ये स्लाइड आपकी नेक्स्ट होगी। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भर दी है, अब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और डायरेक्ट पेमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है। पेमेंट कितना होगा, अगर आप कैटेगरी वाइज आपका 80 रुपये या 150 रुपये के करीब है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए शायद 150 रुपये है, और SC ST कैटेगरी के लिए 80 रुपये के करीब है, 80 by 80, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही करके हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं वे साफ़ सुथरे होने चाहिए और कितने कितने उसके होने चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिग्नेचर और फ़ोटो नवीनतम होना चाहिए, चेहरा साफ आना चाहिए और फ़ोटो सीधे लिखे होने चाहिए, और ध्यान करो ब्लैक पेन से सीधे लिखे होने चाहिए, ऐसे बॉक्स में या वैसे कॉपी पे, प्लेन पेपर पे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 150, जो आपका फ़ोटो है वो 150 तो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और जो उसकी 200 है 200 हाइट होनी चाहिए। चौड़ाई है उसकी 150 और जो हाइट है उसकी कितनी होनी चाहिए, 200। 200 उसकी कितनी होनी चाहिए, हाइट। चौड़ाई 150 और हाइट कितनी होनी चाहिए, 200, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आप उसमें एक पास प्रो एप्लीकेशन है, फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से एडजस्ट हो जाता है फ़ोटो। पास प्रो करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से फ़ोटो एडजस्ट हो जाता है, उसे डाउनलोड कर लियो, वहाँ से आप सेट करके और फ़ोटो बनाकर इस पे अपलोड कर सकते हो आराम से, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो सेव हो चुकी नहीं है, सेव हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर टाइम भी लग जाता है। ठीक है ना। आराम से धीरे से करना है ये, अच्छे से। ठीक है ना। उसके बाद आपको सिग्नेचर 150 और इंटू 100 की हाइट में करने हैं, 150 इंटू 100 की हाइट में ये दिया गया है हस्ताक्षर, और ये फोटो 150 इंटू 200 है, और जो सिग्नेचर है 150 इंटू 100 की फॉर्म में है। इतनी अगर आपकी फॉर्म होगी या उसके अकॉर्डिंग जो साइज दिया गया है, और यहाँ पर फोटो अपलोड करोगे तो एकदम अपलोड हो जाएंगे, वरना अपलोड नहीं होने के, फेल बताएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर, जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अगर आपको कुछ भी एरर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना। आपको कुछ भी सही करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, कंटिन्यू पर, इस पे सॉरी एडिट पर या बैक पर, अगर आपको कुछ भी एडजस्ट करना है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद ही क्या होगा, फॉर्म सही हो पाता है। ठीक है ना। वरना आपको क्या करना है, अगर आपका फॉर्म आपने सब डिटेल्स देख लिए कि हाँ भाई हमारा तो सब सही हो गया, फिर आप क्या करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फाइनल आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फीस पेमेंट पर। जैसे ही आप फीस पेमेंट पर पहुँच जाओगे, ठीक है ना, जैसे ही आप फीस पेमेंट पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग होगा, कार्ड होगा और यूपीआई होगा। यूपीआई से करोगे तो अच्छा होगा। जैसे ही आप यूपीआई में अपना यूपीआई होगा तो अपनी यूपीआई आईडी डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, वरना बार कोड होता है साइड में, बार कोड को स्कैन करोगे आप। जैसे स्कैन करोगे तो आप आराम से फीस कटवा पाएंगे, और फिर अपना पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड कर लो और संभाल के रख लो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा, भाई वीडियो को देख रहे हो, मान लो 200 बंदे देख रहे हैं या 500 बंदे देख रहे हैं, या इतने लोग देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं या 1000 देख रहे हैं, लाइक तो 2-4 ही करते हैं भाई। लाइक जो करते हैं वे 2-4 ही करते हैं भाई, ऐसा ना किया करो। लाइक कर दिया करो, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम भी आप मेहनत कर रहे हैं। लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, जिससे हम नई नई जानकारी आपको पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स आपको ये 3 दिन बचे हैं आपके पास, जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें और जल्द से जल्द नौकरी पाएँ। तो फ्रेंड्स अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।